हेलो। इंतजाम हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, वक्त और जगह नोट कर लो। हाँ 1 मिनट। हाँ जी। और एक बात सुनो, ज्यादा चालाकी और होशियारी की तो ये बात याद रखना। ठीक है। अरे भैया। नेहा, मेरी बीवी तो मुझे कुछ बताती नहीं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति इस वक्त कहाँ गया है? नहीं भैया, मुझे भी कुछ नहीं पता ये लोग कहाँ गए हैं। तुम्हें नहीं पता? आई डोंट बिलीव दिस। तुम सच कह रही हो ना? हाँ भैया, दीदी कमरे में आई थी और इन्हें ये कहकर साथ में ले गई कि उन्हें कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। जरूरी काम? और वो भी रात के 12:30 बजे? तुमने वीरेंद्र से पूछा नहीं कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं भैया, मैंने उन्हें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं समझी। जरूरत नहीं समझी? अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ के बाहर है। किसी को तो बोलकर जाना चाहिए ना कि वो कहाँ जा रहा है। और क्या ये लोग भी अपने मर्जी के मालिक हो गए? अजीब तमाशा है ये। अरे मैं भी तो बिजनेस कर रहा हूं ना। अब बिजनेस के वक्त पर ही होता है, रात के 12:30 बजे नहीं। पता नहीं लोगों को क्या हो गया। बकुल, कहाँ जा रहे हो? कल सुबह तक मकान छुड़वाना है ना। हाँ। पैसों का बंदोबस्त करे जा रहा हूं। लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से बकुल? आने के बाद बताऊंगा। लेकिन नो क्वेश्चंस। पापा, पापा संभल के। बेटा तुम यहीं रहो। पैसा लाए? हाँ लाओ दो। पहले प्रकाश को मेरे हवाले कर दो। प्रकाश भी मिल जाएगा, लाओ दो। मैंने कहा ना, प्रकाश को पहले मेरे हवाले कर दो। अच्छा काम। सुनिए, उठिए ना, उठिए ना जरा। लक्ष्मी, क्या हुआ? ये इतनी रात को क्यों परेशान हो रही हो? परेशान तो अमित हो रहा है, वो भी सुमन की वजह से। क्या किया है सुमन ने? इतनी रात को वीरेंद्र को लेकर कहीं बाहर चली गई है, वो भी अमित को बिना बताए। और अमित को क्या, किसी को नहीं मालूम कि वो लोग इतनी रात को कहाँ गए हैं। अमित ने नेहा से भी पूछा, लेकिन उसे भी कुछ मालूम नहीं है।
अब बीवी इतनी रात को बाहर जाएगी तो पति तो परेशान होगा ही ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या नेहा भी परेशान थी? नेहा? नहीं, वो तो नॉर्मल लग रही थी। तो फिर चिंता की क्या बात है लक्ष्मी? अरे दोनों किसी जरूरी काम से ही बाहर गए होंगे और क्या। लेकिन अमित को तो आदत पड़ गई है परेशान होने की। हमारे इस बेटे को ना लक्ष्मी, परेशान होने का कोई ना कोई बहाना चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन तुम परेशान मत हो और सो जाओ, और मुझे भी सोने दो, रात बहुत हो गई है। क्या हुआ बकुल? बकुल? प्रॉब्लम सॉल्व्ड। या बकुल? बकुल ये क्या? अब मेरा फिर कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। क्या ये सब तुम मुझे आज बता रहे हो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद? बकुल, अगर ये पैसे तुम्हें प्रकाश की किडनैपिंग के बदले में मिले हैं तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा बकुल। हमें पैसे आज भी मिल सकते हैं। रिया यू हमें बार बार चीट नहीं कर सकती। बकुल, प्रिया को फोन करो। बकुल, प्रिया को फोन करो। बकुल, प्रिया को हम तब फोन कर सकते हैं जब प्रकाश हमारे कब्जे में हो। व्हाट? मतलब प्रकाश नहीं है हमारे पास। प्रकाश मेरे पास नहीं है सुजाता। बकुल, तो फिर ये सब तुमने? प्रकाश के किडनैप के रूमर्स उड़ रहे थे। मैंने मौके का फायदा उठाकर प्रिया से पैसों की मांग की, मगर वो प्रिया, वो हमसे भी स्मार्ट निकली। उसने मुझे नकली नोट दे दिए। I hate you, बकुल। I hate you. सुमन, वीरेंद्र भैया, आप जाइए। क्या वक्त हो रहा है सुमन? रात का 1 बज चुका है। रात के 1 बज रहे। क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरी बीवी इस वक्त कहाँ की सैर करके आ रही है? अमित, क्या हम दोनों के बीच ये सब पूछने की गुंजाइश रही है? गुड नाइट अमित।
जी सर, प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैंने आपको बड़ी उम्मीद के साथ फोन किया है, बस एक छोटा सा काम है। वो सर, मुझे कुछ फाइनेंस चाहिए था। मैं आपको 3 महीने में लौटा दूंगी, आई प्रॉमिस सर। हाँ हाँ, हेलो हेलो हेलो। हेलो मैथ्यू साहब, जी मैं सुजाता बोल रही हूँ। हाँ जी जी जी, हाँ हाँ, वही काम के लिए फोन किया था। वो क्या है ना कि अगर आप थोड़ी सी, हेलो 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 हेलो, कमाल है, कोई बात करना ही नहीं चाहता। जब मेरा अच्छा वक्त चल रहा था तब सब मैडम 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 करके आगे पीछे करते थे, और आज जरा सा बुरा वक्त चल गया तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मिस्टर अग्रवाल से ही बात करती हूँ। हाँ, यही ठीक होगा। हेलो मिस्टर अग्रवाल जी, मैं सुजाता बोल रही हूँ। हाँ सर, वो बात ये थी कि देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। हालात कुछ ऐसे है तो बेहतर होगा कि आप थोड़ी सी टाइम लिमिट बढ़ा दें। बस मैं आपके पैसे, हेलो हेलो हेलो, लगता है अब मुझे पर्सनली जाना पड़ेगा उनके पास। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे तुम लोग आ गए। प्रकाश कहाँ है? प्रकाश प्रकाश, और मिला? अरे प्रकाश कहाँ है? और मिला, प्रकाश नहीं मिला। क्यों? आप लोग तो प्रकाश को लेने गए थे ना, फिर उसे लेके क्यों नहीं आए? अरे मेरी बात का जवाब तो दीजिए, हुआ क्या? मिला, हमारे साथ धोखा हुआ। वो लोग सूटकेस भी ले गए और प्रकाश को भी नहीं लौटाया। मैंने आपसे पहले कहा पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए या फिर किसी समझदार आदमी को अपने साथ लेके जाइए, लेकिन मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? हे भगवान, पैसे भी दे दिए और खाली हाथ लौटा। पता नहीं मेरा प्रकाश किस हाल में होगा, कहाँ होगा, वो बदमाश इसके साथ क्या सलूक करेगी। लेकिन अब तो उनको पैसे भी मिल गए, और मिले ही क्या, आप लोगों ने तो अपनी बेवकूफी में खुद अपने हाथों से दे दिए कि लो ये पैसे लो और जाएगी, जो हाल करो प्रकाश का कर दो। मम्मी, हम तो तुम चुप रहो, सारी फसाद की जड़ तुम ही हो। न जाने आगे चल के हमें इस गृहस्थी में क्या क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे इसकी वजह से। अरे पैसे जाए बाहर में, लेकिन मेरा प्रकाश। उर्मिला, इसकी बात तो सुनो। अरे क्या सुनूं मैं? देखो, उन्होंने हमारे साथ डबल गेम खेला, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिले। क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो आपने कहा कि वो लोग सूटकेस लेके चले गए। और मिला, वो सूटकेस लेके गए, लेकिन तो उसमें खाली कागज थे। पैसों वाला सूटकेस तो गाड़ी में रखा था। अब उन्होंने प्रकाश को नहीं लौटाया तो उन्होंने पैसे देने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। क्या मतलब? आप लोग खाली
ये कागज का सूटकेस लेके चले गए। यानी अगर वो प्रकाश को अपने साथ लेके आते तो वो पेपर देख के प्रकाश के साथ कैसे लोग कर। कभी सोचा आपने? और अब भी तो उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। हे भगवान मेरा प्रकाश, सद्बुद्धि दो इन लोगों को। क्या ये तो सरासर धोखा है भाभी। हाँ सुन, पता नहीं क्यों हर बार ये मेरे साथ ही होता है। मैं कितनी उम्मीद से गई थी कि जब लौटूंगी तो प्रकाश मेरे साथ होंगे, और देखो ना क्या हुआ। इस बार भी धोखा। मैं तो अपनी बदनसीबी के आगे हार गई हूं। नहीं भाभी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप हमारे लिए क्या हैं हम ही जानते हैं। और अपने लिए मैं क्या हूं सुमन? मुझे तो अपने औरत होने पे भी शर्म आती है। नहीं भाभी, औरत होना शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है। ये अलग बात है कि औरत को हर कदम पे अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन ये लड़ाई मैं कब तक लड़ूं? पहले मैं बकुल से लड़ती रही, उसके बाद अपने बच्चे रोशन के लिए मैं कोर्ट में लड़ी, और अब प्रकाश के किडनैपरों से लड़ रही हूँ। कब तक लड़ूंगी? ये एक अंतहीन लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई को हम बीच रास्ते में थोड़ी ना छोड़ सकते हैं भाभी। आपकी और मेरी कहानी एक जैसी ही है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ और आप अपनी। लेकिन मैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं हारी हूँ भाभी, क्योंकि मैं जानती हूँ अंत में जीत मेरी और आपकी ही होगी। भाभी, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? हाँ सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ।